आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से बाहर करने के बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ा दी है। दिल्ली में आपने छल के दम पर जो सत्ता बनाई उसका हिसाब देने की बारी आ गई है। दर्शकों, बीजेपी ने अब आपका खेल पूरी तरह से चौपट करने का सोच लिया है। आप जहां जहां सोच रही थी कि यहां उनका वोट बैंक है, बीजेपी उस वोट बैंक को नेस्ता नाबूद करने में लगी है। दिल्ली के भीतर सत्ता का खेल खेल रहे अरविंद केजरीवाल को जैसे ही हार मिली, मानो किस्मत भी उनसे रूठ गई हो। लगातार अरविंद केजरीवाल पिछड़ते जा रहे हैं और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता तो ऐसे बंदोबस्त में लगी है कि मानो अरविंद केजरीवाल फिर से सत्ता में दोबारा लौटकर कभी नहीं आने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल का डिब्बा बंद हो चुका है। राजनीति का ये बात अरविंद केजरीवाल भी समझ गए हैं, तभी तो वो दिल्ली को छोड़ पंजाब में घूम रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि अब दिल्ली की सत्ता में वापसी करना उनके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। आखिर कैसे सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के भीतर अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक जीवन को पलीता लगाना शुरू कर दिया है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, दिल्ली की सत्ता में लौटी बीजेपी के तेवर भी बदलने लगे हैं। अब बीजेपी आपको दिल्ली से पूरी तरह से साफ करने में जुट गई है। बीजेपी की नजर अब आम आदमी पार्टी के कोर वोट बैंक पर है, जिसे साधने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार कवायद करती हुई दिख रही हैं। झुग्गी झोपड़ियों में आम आदमी पार्टी के दबदबे को खत्म कर रेखा गुप्ता बीजेपी की गहरी पैठ बनाने की रणनीति पर काम कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के साथ भी रिश्ते की डोर को मजबूत करने में लगी हैं। इस तरह झुग्गी बस्ती में जाने से लेकर रोजा इफ्तार पार्टी में सीएम रेखा गुप्ता शिरकत कर रही हैं, जिससे दिल्ली में आपका वजूद एकदम खत्म हो जाए। सीएम रेखा गुप्ता ने होली के दूसरे दिन से ही रोजा इफ्तार पार्टी में शिरकत करना शुरू कर दिया है। कई बार वो रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने मुस्लिम समुदाय के साथ रोजा इफ्तार करने के साथ साथ कहा है कि ऐसे कार्यक्रम से समाज में एकजुटता और सद्भाव अधिक मजबूत होता है। इसके अलावा झुग्गी बस्ती में जाकर सीएम रेखा गुप्ता जनता को भरोसा दे रही हैं कि दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं हटेगी। जहां झुग्गी वहीं मकान मिलेगा। पीने के पानी की पूरी व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली की सत्ता में वापसी के बाद बीजेपी अलग ही सियासी तेवर में नजर आ रही है। सीएम रेखा गुप्ता शनिवार को इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में दिल्ली हज कमेटी के द्वारा दी गई इफ्तार पार्टी में शामिल हुई, तो वहीं अगले दिन दिल्ली बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा रखी गई इफ्तार दावत में शामिल हुई। इसके अलावा आरएसएस के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की तरफ से निजामुद्दीन इलाके में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया है। इस तरह से बीजेपी द्वारा मुस्लिमों को सियासी संदेश देने की कवायद की जा रही है। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने वसंत कुंज इलाके में भंवर सिंह कैंप का दौरा किया और वहां के झुग्गी वासियों से उनकी समस्याओं को जाना। उनके इस दौरे में आरके पुरम के बीजेपी विधायक अनिल शर्मा के साथ साथ सांसद बांसुरी स्वराज भी मौजूद थी। झुग्गी झोपड़ी वोट बैंक पर आपके दबदबे को पूरी तरह से खत्म करने के बीजेपी के प्लान की झलक रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण के दौरान ही दिख गई थी। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी ने सीएम के शपथ ग्रहण समारोह के लिए झुग्गी झोपड़ी वालों को न्योता दिया था। पीएम मोदी ने भी चुनावी रैलियों में कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान। वैसे यही वादा आम आदमी पार्टी ने भी किया। ऐसे में झुग्गी झोपड़ी वालों लोगों के बीच सीएम रेखा गुप्ता पहुंचकर अपनी पैठ जमाने में जुटी है। दर्शकों, समझने की बात यह है कि दिल्ली के भीतर जो अब सरकार है वो सिर्फ राष्ट्र हित के लिए काम करती है और वो सर्वधर्म सद्भाव के साथ सभी के लिए कार्य कर रही है। ऐसे में अब दिल्ली की सत्ता में वापसी करना आपके लिए असंभव जैसा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।